अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद खैरियत होंगे। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो सिलेंडर से बाकी जो बेसिक शेप्स हैं उनको कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो जनरल में जाते हैं, इसको डिलीट करते हैं, क्यूब को ऐड में जाते हैं, मैश में जाते हैं, तो सिलेंडर को ऐड किया। आज की इस वीडियो में हम पहले बेसबॉल बैट है उसको हम क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, जिसकी जो शेप होती है बेसबॉल बैट, जो अगर आपने नहीं देखा तो गूगल में सर्च कर लें, उसकी जो इमेज है वो माइंड में रखते हुए इसी को क्रिएट करेंगे। तो एडिट मोड में जाते हैं हम। सबसे पहले इसको हम स्केल को कम करते हैं, एस दबा के 0.25 दबाएंगे तो स्केल इसका छोटा हो जाएगा 25। तो मैंने कैंसिल किया राइट क्लिक करके, तो मुझे ये चाहिए कि जेड की पोजीशन में नहीं चाहिए, तो एस दबा के शिफ्ट जेड और 0.25 दबाया तो ये हो गया। कंट्रोल जेड किया, एस शिफ्ट जेड 0.25, ये हो गया हमारे पास। तो ये मैंने एक्स और वाई की पोजीशन में इसको मैंने लिया। अब मैं ये ऊपर वाला फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बेसबॉल की वो जो उसकी हाइट और लेंथ है उसी के मुताबिक इसको लेके चलना है। इसको मैंने पहले थोड़ा सा छोटा किया। अब मैंने एस दबा के 0.25 दबा दिया कीबोर्ड से, तो ये मेरे पास बेसबॉल की शेप है। उसी तरह का मेरे पास एक बैट बन रहा है। तो अब मैं इसको ई दबा के एक्सट्रूड करूंगा, तो एस दबा के ये साइड पे हो गया, ये इस तरह हो गया। फिर ई दबा के जेड पोजीशन में मैं इसको लेके गया ऊपर, तो ये बेसबॉल की पोजीशन में आ गया। ये उसी का बैट बन गया, उसी की शेप का। तो अब मैं मजीद इसको क्या करता हूँ, इसके जो एजेस हैं नीचे वाले उसको मैं कंट्रोल बी से स्मूथ करता हूँ। कंट्रोल बी दबाया तो ये देखें, इस तरह मैंने सेगमेंट को ऐड किया व्हील से ऊपर को। जितने मुझे सेगमेंट्स को इसको ऐड करने हैं मैं कर सकता हूँ। कोशिश करें ये कम करने, ज़्यादा भी ना करें कि आपका सिस्टम में लोड पड़ जाए। अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, ये देखें उसी तरह का हमारे पास आ गया जिस तरह बैट होता है, बेसबॉल का बैट होता है। तो अब मैं इसको रेंज आइकनों में बेवल करता हूँ जनरल में, ताकि इसके जो एजेस हैं वो स्मूथ हो जाए। सेगमेंट को 3 किया, अब मैं इसको अमाउंट को शिफ्ट दबा के कम ज़्यादा करता हूँ जहाँ पे मुझे इसका सेटिंग अच्छी लगे बेसबॉल की। ये देखें इस तरह हो गया। अब मैं दूसरा इसके मॉडिफायर है जो दूसरा ऐड करता हूँ, ये सब डिवीजन सरफेस, ये देखें ऐड हो गया। लेवल को मैंने 2 किया, राइट क्लिक से शेड स्मूथ किया, तो ये बेसबॉल की शेप आ गई मेरे पास बैट की। इसको मैं GZ1 ऊपर की तरफ लेके गया, ये देखें ये एक शेप मेरे पास रेडी होगी। तो अभी बस कंसेप्ट में मैंने आपको पिछली वीडियोस में बेसिक में आपको बताया हुआ है। ये बेसिक शेप आ गई। इसको मैं सेव करता हूँ फाइल सेव एज में। तो ये बेसबॉल बैट है, तो इसको मैं बैट लिख लेता हूँ, बैट। ये मेरे पास सेव हो गया, सेव है। अब मैं नई फाइल लेता हूँ, जनरल में गया, इसको मैंने डिलीट किया, ऐड में गया, मैश में गया। अब मैं पेंसिल बनाने की कोशिश करूंगा, सिलेंडर से पेंसिल बनाने की। उसी तरह एडिट मोड में गया, इसको एस दबा के शिफ्ट जेड और 0.1 दबाया, ये पेंसिल की शेप में बनाने लगा हूँ। तो ऊपर वाले फेस को मैंने सिलेक्ट किया, स्केल दबाया एस 0.1, कंट्रोल जेड से वापस गया। इसको मैं थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेता हूँ, ई दबा के एक्सट्रूड। इसी को मैं स्केल करता हूँ एस 0.1। तो ये पेंसिल की शेप जिस तरह होती है उसी तरह का आ गया। मजीद इसको मैंने अप करना है ताकि ये पेंसिल की शेप में आ जाए। ये देखें जिस तरह आपके कॉन्सेप्ट, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। अभी ये लेंथ में ज़्यादा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एज मोड में गया, नीचे वाले एज लूप को सिलेक्ट किया, ये देखें लेंथ में अभी ये मजीद कम हो जाएगा। ऊपर खींच रहा हूँ जेड पोजीशन में। तो भी बस ये बेसिक शेप में बना रहा हूँ। अब ये एज सिलेक्ट है, कंट्रोल बी किया, बेवल किया, सेगमेंट्स को बढ़ा दिया,
ताकि वो पेंसिल की शेप बन जाए। अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में गया, वही काम जो स्मूथनेस के लिए बेवल को क्लिक किया, यहाँ पे मॉडिफाइड बेवल ऐड किया, सेगमेंट को 3 किया, अमाउंट को शिफ्ट दबा के एडजस्ट किया, जहाँ पे आपको अच्छा लगे। सब डिवीजन सरफेस, अब मैंने ऐड मॉडिफायर में गया, सब डिवीजन सरफेस को ऐड किया और राइट क्लिक करके शेड स्मूथ किया, तो ये पेंसिल की शेप में मेरे पास आ गया। जिस तरह ये बेसिक शेप है। इसको मैंने पेंसिल के नाम से सेव कर दिया, सेव एज पेंसिल। अब मैं इसकी जो तीसरा मॉडल है इसका वो बनाऊंगा। पेंसिल को पहले मैं सेव कर लूँ, पेंसिल के नाम से सेव एज किया पेंसिल। न्यू फाइल में जाके ब्लेंड, न्यू जनरल, इसको मैंने डिलीट किया, ऐड में गया, मैश में गया, सिलेंडर को ऐड किया। अब मैं जो पानी का नल है टैप उसको कहते हैं, उसको बनाने की कोशिश करूंगा। तो ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में गया, इसको मैंने पहले स्केल करना है, एस दबा के शिफ्ट जेड 0.1 एंटर किया, सॉरी कंट्रोल जेड किया। तो सबसे पहले मैंने इसको रोटेट करना है। पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, एस शिफ्ट जेड 0.25, कंट्रोल जेड से वापस गया, मैं आर दबाता हूँ, 90 दबाता हूँ, कंट्रोल जेड से वापस गया, मैं इसको फ्रंट ऑर्थोग्राफी में गया। अब मैं आर 90 दबाता हूँ, तो ये देखें फ्रंट ऑर्थोग्राफी में इसकी सही समझ आएगी। अब मैं इसकी जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, जी दबा के जेड दबा के 1 दबाया, ये ऊपर चला गया। अब मैंने इसमें मजीद एडिटिंग करनी है, तो क्या करूँगा, फर्स्ट वाला लूप है, इसको जो फेस है इसको सिलेक्ट करूँगा, मूव का एक गिज़्मो को ऑन करके इसको मजीद आगे कर दूंगा। अब मैं इसका एडिट मोड में हूँ, तो इसको ए से सब कुछ सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसको स्केल करता हूँ, ये हमारे पास स्केल हो गया। कंट्रोल जेड से वापस। अब मैंने इसको नल की शेप देनी है, तो आगे वाला जो फेस है उसको सिलेक्ट करूंगा, ये सिलेक्ट है, ई दबा के एक्सट्रूड किया और आर दबा के रोटेट किया, ई दबा के एक्सट्रूड। ये देखिए जिस तरह नल की शेप रेडी हो रही है उसी तरह, आर दबा के रोटेट इस साइड पे, ठीक है। ई दबा के एक्सट्रूड, आर दबा के रोटेट, जितना हमें चाहिए। ई दबा के एक्सट्रूड, आर दबा के रोटेट इस साइड पे। ये हमारे पास जिस तरह पानी का नल होता है, ई दबा के एक्सट्रूड, ये इतना काफी है। ये हमारे पास पानी का जिस तरह नल होता है उसी तरह आ रहा है। अब ये एंड वाला जो है इसका फेस हमें नहीं चाहिए, एक्स दबा के फेसेस को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम फेसेस को डिलीट कर देंगे, क्योंकि पानी का आने जाने का निजाम होना चाहिए। तो एक्स दबा के फेसेस को डिलीट कर दिए। अब इसका ये देखें, जो इसकी थिकनेस है इतना थिक होता है नहीं, थोड़ा सा मोटा होता है। ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसकी थिकनेस को कम ज़्यादा करने के लिए मॉडिफायर में गया, ऐड मॉडिफायर, सॉलिडिफाई मैंने आपको बताया था। अब इसको आप कम ज़्यादा थिकनेस को कम ज़्यादा करेंगे, ये देखें जिस तरह आपको चाहिए, ये हो गया। अब ऐड मॉडिफायर में गया, इसको बेवल भी कर सकते हैं ताकि इसके जो कॉर्नर है इसके ये देखिए, तो जीरो इसके कम ज़्यादा करना है, शिफ्ट दबा के अमाउंट को कम ज़्यादा कर देंगे, ये देखिए। राइट क्लिक से शेड स्मूथ भी कर सकते हैं। मजीद हम इसको फिनिशिंग करना है तो सॉलिड सब डिवीजन सरफेस अप्लाई कर देंगे, ये देखें। तो बस ये एक बेसिक शेप सी हमारे पास आ गई है। एडिट मोड में जाते हैं, मजीद इसको हम एडिट कर सकते हैं। अगर हम
हम इनको कैंसिल करते हैं सभी को, जो हमारे पास मॉडिफायर हैं इनको हम बाद में देखते हैं। एडिट मोड में गए, कंट्रोल Z सब कुछ वापस किया मैंने। ओके, अभी मैंने इसका नल का मजीद हमें शेप चाहिए, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। ये एडिट मोड में आ गया। अब मैंने इनको पहले इसको थोड़ा सा मोटा कर लें। जनरल पे गए, वही मैंने सॉलिडिफाई बताया था आपको, शिफ्ट दबा के कम ज़्यादा कर दें। ये देखें मोटाई और गोलाई होगी। ये अभी हम एडिट मोड में हैं। अब मैंने क्या करना है, ये एंड वाले एज को सिलेक्ट किया, ई दबा के एस दबा के एक्सट्रूड किया। ये देखिए, अब मैंने ई दबा के इस साइड पे गया है, एक्स पोजीशन पे मैं दबाऊंगा तो ये फ्रीली मूव नहीं होगा। ये देखें हमारे पास भी बस एक नल की शेप में आ गया है। अब मैं मजीद यहाँ पे एडिट मोड में हूँ, तो एक और मैं इसको सिलेंडर को ऐड कर लेता हूँ। अब मैंने इसको स्केल भी करूंगा और Z पोजीशन इसको R रोटेट कर लेता हूँ, R 90 डिग्री पे रोटेट किया, कैंसिल किया पहले इसको मैं, और फ्रंट ऑर्थोग्राफी पे जाके इसको रोटेट करता हूँ, R 90 हो गया, एंटर किया। अब मैंने गिज़्मो से इसको ऊपर खींचा, स्केल से छोटा किया। ये देखिए फ्रंट ऑर्थोग्राफी पे जाके इसको R 90 करके देखता हूं, तो भी बस ये देखिए जिस तरह हमारे पास एक नल होता है, उसी शेप में मैं इसको बना रहा हूं। ऊपर वाले जो फेस है इसको डिलीट करता हूं, एक्स दबा के फेसेस को डिलीट किया। तो ये देखिए जिस तरह एक होता है हमारे पास, इसको मजीद हम डबल क्लिक करते हैं, एजिस को, इसके एजिस को मूव से इसको मूव कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक टाइप यानी कि नल सा तैयार हो गया। ऑब्जेक्ट मोड में आया, इसको आपने मजीद एडवांस लेवल पे जाना लेके जाना है तो वो लेके जा सकते हैं। तो वैसे मैं तो यहाँ तक रखा हूँ। ऑब्जेक्ट मोड में गया तो वही मैंने जो इसके मॉडिफाइड है अब वो लगाने हैं। ये तो सॉलिडिफाई तो हो गया, अब मैं इसको बेवल लगाऊंगा, सेगमेंट को 3 कर दूंगा, शिफ्ट दबा के अमाउंट को कम ज्यादा कर दूंगा। ठीक हो गया। अब मैंने इस पे एक और मॉडिफायर लगाना है, वो है सब डिवीजन सरफेस का, राइट क्लिक करके शेड स्मूथ। तो भी बस ये हमारे पास टैब की एक जो बेसिक शेप है वो रेडी होगी, तैयार होगी। आप मजीद इसमें कुछ काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इतना ही करूँगा। सेव एज पे किया, इस पर टैप लिख दूंगा, टैप यानी कि पानी का नल, TAP टैप। ठीक हो गया, सेव एज पे किया, ये सेव हो गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।